अब जानते हैं कि ये दिन जो अभी गुजर रहे हैं, इनमें से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसी पुलपिट पर से ईद पेंतिकोस के रोज़ हमने खुदावंद के कलाम को पेश किया। दैट वाज अ वंडरफुल सरमन। खुदा पाक रू के नज़ूल की ईद और खुदा पाक रू का हमारी ज़िंदगियों में मकसद। मेरी दानिश में हमने उस दिन आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि खुदा पाक रू का ईमानदारों की ज़िंदगी में एक ही मकसद है कि खुदा हम में से हर एक को, हमारे बदनों को उन लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा पाक रू मेरे और आपके और हर एक ईमानदार के जिस्म में इसलिए सुकूनत पजीर है, इसलिए हम खुदा की हैकल हैं, क्योंकि खुदा हमारे बदनों के वसीले से, हमारे जिस्मों के वसीले से, या दूसरे लफ्ज़ों में इस हैकल के वसीले से उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जो इससे महरूम हैं, जिनको ना तो खुदावंद यीशु मसीह की बख्शी हुई निजात का तजुर्बा है और ना ही वो खुदा पाक रू की हजूरी का तजुर्बा अपनी जिंदगी में रखते हैं। खुदा मुझे और आपको और हम में से हर एक को इसलिए अपनी हैकल करार देता है, इसलिए खुदा पाक रू हमारी जिंदगी में बसता है ताकि हम दूसरों तक पहुंच सकें। ईद पेंतिकोस का दिन हमारे लिए बड़ा ख़ास था, क्योंकि उससे पहले हमने मई का पूरा महीना एक ज़बरदस्त खिदमत करते हुए गुजारा था। मई के महीने में हमने न सिर्फ अपनी पहले से मौजूद कलीसियाओं को सूबा सिंध में तौसी बख्शी, बल्कि हम नई कलीसियाओं का इजरा भी हमने किया। और अभी मेरे पास यह वक्त था कि हम उस कलीसिया के लिए एक पासबान की तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स जो हमसे ज्यादा कमिटेड हो, उन लोगों को खुदावंद के पाक कलाम में आगे ले जाने के लिए। ये बातें शैतान को सबसे ज्यादा नापसंद हैं। वो इस बात को पसंद नहीं करता, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है कि उसमें बंदिश आए। लेकिन क्या वो बंदिश हमारे लिए मायूसी का सबब बनेगी? क्या हम उन बातों के लिए जिसका हमने पूरी जिंदगी तजर्बा ना किया हो, क्या वो हमारे डराने के लिए काफ़ी होंगी? मैं जिस कैफियत में से इन दिनों में गुजर रहा हूं, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसका तजर्बा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि डिजीनेस क्या होती है। मुझे नहीं पता था कि एक मामूली सी मुश्किल आपको पूरे तौर पर आपके लिए बंदिश और रुकावट का सबब बन सकती है। लेकिन क्या ऐसी कैफियत से हम डर जाएं, या हम उस काम को जो खुदा ने मेरे और आपके सुपुर्द किया है, हम उसको छोड़ दें? क्या करें? मैंने एक जबरदस्त टेक्स्ट खुदावंद ने मुझे दी है जो आज आपके सामने तिलावत की गई। आप सोच रहे होंगे कि ये आयत क्या है कि हरारी अजी का बेटा सम्मा और फिलिस्तियों ने उस कतई ज़मीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था, जमा होकर दल बांध लिया और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए।
लेकिन उसने यानी सम्मा ने उस कते के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया और खुदावंद ने बड़ी फतह कराई। क्या मफहूम है इसके अंदर? ये दो आयात क्या बयान करती हैं? सम्मा दरअसल दाऊद के 3 जानिसारों में से एक है। दाऊद जब शाऊल के सामने से भाग रहा था तो उसके साथ बहुत से लोग थे। कलाम बयान करता है कि उसके पास साथ बहुत से लोग जमा हो गए। जहां जहां दाऊद जाता ये लोग उसके साथ होते थे और ये सारे के सारे फन्ने हरब के माहिर थे। हथियारों का इस्तेमाल इनको खूब आता था। लेकिन इनमें से 3 जानिसार थे दाऊद के, जो हमेशा दाऊद के साथ रहते और जहां कहीं दाऊद को मुश्किल पेश आती ये उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते थे। अगर आप इन्हीं आयात को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो एक दिन दाऊद ख्वाहिश करता है कि काश वो बैतलहम के उस कुएं का पानी पी सकता जो फाटक के पास है। ये तीनों जाते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, जान की बाजी लगाकर ये वहां से वो पानी ले आते हैं। लेकिन दाऊद इस पानी को पीता नहीं, वो उसको उंडेल देता है और कहता है कि मैं वो पानी नहीं पीऊंगा जिसके लिए मेरे साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाई हो। ये 3 जानसार थे और उनमें से एक सम्मा है, हरारी का बेटा, हरारी अज्जी का बेटा सम्मा। ये उन 3 जानसारों में से एक है। और मैंने सम्मा की जिंदगी के इस एक वाक्य को जो 11वीं और 12वीं आयत में दर्ज किया गया है आज आपके सामने रखने का फैसला किया है कि जब मुश्किल हालात हों, जब हम किसी परेशानी में से गुजर रहे हों, जब हमें अपनी जान के लाले पड़े हों, जब जिंदगी और मौत की कश्मकश हो, हमें क्या करना चाहिए? सम्मा दाऊद का जानिसार था। हुआ ये कि फिलिस्ती हमला करते हैं। 3 बातें मैं आपके सामने इसमें से मामूल के मुताबिक पेश करूंगा। अब गौर से ज़रा उन बातों को सुनिए। यह वक्त, पहली बात यह है कि यह एक बहुत बड़ी कश्मकश का वक्त था, मुखालफत का वक्त था। ये कोई आसान दौर नहीं था, बड़ी कश्मकश थी। फिलिस्ती शुरू ही से बनी इस्राएल के साथ हमेशा से दस्तों गिरेबान रहे हैं और ये सूरत हाल टिल टुडे, आज के दिन तक ये सूरत हाल कायम है। फिलिस्ती और इस्राएली ये आपस में हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे। लेकिन ये जो दौर है जिसमें इस वाक़े का बयान किया गया, ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था। बनी इस्राएल कमज़ोर थे और फिलिस्ती उन पर चढ़ आते हैं। ये एक बहुत बड़ी कश्मकश का, बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त था जब फिलिस्तियों ने हमला किया बनी इस्राएल पर। और ये जो वक्त था, ये न सिर्फ एक मुश्किल वक्त था बल्कि बनी इस्राएल के लिए ख़ास वक्त भी था। पहली बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं वो ये है कि ये वक्त एक बहुत बड़ी कश्मकश का वक्त था और इस कश्मकश में दुश्मन उन पर हमलावर होता है। दुश्मन यानी फिलिस्ती, दुश्मन एक ऐसे वक्त का इंतखाब करते हैं जब बनी इस्राएल जंग के लिए तैयार नहीं थे। वो खुशी मना रहे थे, उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन का वक्त था
कि वो फसल जो उन्होंने बोई, जिसकी उन्होंने परवरिश की, अब उसको काटने का वक्त था। इट वॉज अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट। मसूर के खेतों में वो मौजूद था, फसल का दौर था। बनी इस्राएल फसल काट रहे थे और वो इस फसल को काटते हुए खुशी मना रहे थे। वो गट्ठे बांध रहे थे फसल के, ताकि वो उसको अपने गोदामों में ले जाएं और फिर पूरा साल उस अनाज को इस्तेमाल करें। ये लड़ने का वक्त नहीं था उनके नजदीक, खुशी मनाने का वक्त था। वो फसलों को जमा कर रहे थे। एन उसी वक्त दुश्मन नामौजूद होता है, दुश्मन हमला करता है जब वो खुशी मना रहे थे। और चूंकि वो तो इस वक्त बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने दुश्मन को देखा तो वो भाग गए। यहां पर यह लिखा है, लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। जब उन्होंने दुश्मन को देखा कि दुश्मन आ रहा है, तो उनके पास ना तो हथियार थे, ना कोई ऐसी चीज थी। वो तो सिर्फ फसलों को काट रहे थे, जमा कर रहे थे, इसलिए वो दुश्मन के आगे से भाग गए। दुश्मन हम पर उस वक्त हमलावर होता है जब हम जंग के लिए तैयार नहीं होते। पहली बात इसमें से मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। दुश्मन उस वक्त आप पर हमलावर होता है जब आप बिल्कुल जंग के लिए तैयार नहीं होते। आप किसी तकरीब में होते हैं, आप किसी फतह की खुशी मना रहे होते हैं, आप हार्वेस्ट सीजन में से गुजर रहे होते हैं, आप किसी वाक़े के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में हुआ उसके बारे में इंतहाई खुशी से मामूर होते हैं। दुश्मन उस वक़्त हमलावर होता है। और यहाँ पर बनी इस्राएल जंग के लिए तैयार नहीं थे। वो तो फसलें जमा कर रहे थे, वो तो खुशी मना रहे थे। दैट वॉज अ ग्रेट टाइम ऑफ जॉय फॉर देम। खुशी मना रहे हैं वो। लेकिन एन उसी वक्त दुश्मन उन पर हमलावर होता है जब वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे होते। सो दुश्मन, मैं इस पहली बात में से जो जुज़वी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि दुश्मन उस वक्त हम पर हमलावर होता है जब हम तैयार नहीं होते। हमारी कलीसियाएं ऐसी ही होती हैं। हम हर वक्त जंग के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि आज की कलीसिया के बारे में जो मौजूदा प्रेजेंट चर्च है वो तो जंग को भूल चुके हैं कि इब्लीस के साथ हमारी जंग है। हमने उसको नज़रअंदाज कर रखा है। हम चर्च के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। चर्च की एक्टिविटीज़ में हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हमने उस जंग को जो हमारे आबाओ-अजदाद ने शैतान के साथ लड़ी और कलीसिया को कायम किया, उसको हम भूल चुके हैं। यूँ लगता है कि हम मुकाशवा के ख़त में मौजूद दूसरे बाब की पहली 7 कलीसियाओं में मौजूद इफसुस की कलीसिया की तरह हो चुके हैं। खुदावंद इस कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। तू सब्र करता है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते थका नहीं है। हम अपने ईमान का दिफा कर रहे हैं इस दुनिया में। इस धरती और इस सरजमीन पर हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं इन तमाम बातों से वाकिफ हूं, लेकिन मुझको तुझसे एक शिकायत है।
शिकायत क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। The fight you were fighting, you have left. वो जंग जो तू लड़ रहा था, तूने वो छोड़ दी है। ये गोया लगता है कि ये हमारी हालत है। हम दुश्मन को नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन ये दुश्मन नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। मेरे साथ पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब देखिए। पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो। ये पतरस न सिर्फ उस जमाने की कलीसिया को, बल्कि आज मुझे और आपको भी यह पैगाम दे रहा है। तुम होशियार और बेदार रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। He is ready to attack you. शैतान खामोश नहीं बैठा, वो कभी भी खामोश नहीं बैठता। वो कुछ ना कुछ सोचता है आप पे हमला करने के लिए। वो ढूंढता फिरता है गरजने वाले बबर शेर की तरह के किसको फाड़ खाए। सो ये वक्त जो है, ये शैतान को नजरअंदाज करने का वक्त नहीं है। जब फिलिस्तियों ने हमला किया बनी इसराइल पर, तो फिलिस्तियों को बिल्कुल इसराइल को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि फिलिस्ती उन पर हमलावर होंगे। वो तो अपनी फसलें काट रहे थे, अपने लिए अनाज जमा कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे कि किन गोदामों में इनको रखना है। अचानक फिलिस्ती उन पर हमलावर हुए, और जब फिलिस्तियों ने हमला किया तो ये उनके आगे से भाग गए। शैतान गैर मुतवक्को तौर पर आपकी ज़िंदगी में हमलावर हो सकता है, और आपकी ज़िंदगी के किसी ऐसे पहलू पर जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी ना हो। मैंने इस पूरे दौरानिए में खुदा ने मुझ पर बहुत सी चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया। शैतान सबसे पहले हमारी सोच पर, हमारे माइंड पर हमलावर होता है, और अगर वो नाकाम हो जाए तो वो हमारे बदनों पर हमलावर होता है। सो जहां आप तो को नहीं कर रहे होते, वो वहां पर आप पे हमलावर होता है। दुश्मन क्यों हमलावर हुआ? फिलिस्ती क्यों आए? क्योंकि फिलिस्तियों की 2 बड़ी वजूहात थी हमला करने की। इस वक्त वो ताक में थे, सो उन्होंने उस वक्त को देखा जब बनी इसराइल तवक्को नहीं कर रहे थे, जब वो दुश्मन को भूल चुके थे, जब उन्होंने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। दुश्मन 2 वजह से उन पर हमलावर होता है। पहली वजह, ताकि वो उनको मारे, कैजुअलिटीज मार दे उनको, और दूसरी वजह यह थी कि वो उनकी फसलों को तबाह करे। इसलिए अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जगह जहां पर उनकी फसलें थीं, फिलिस्ती आ रहे थे और आते हुए दल बांधकर एक बड़े लश्कर की सूरत में उनकी फसलों को रौंदते चले जा रहे थे। पहली बात, वो मारना चाहते थे। दूसरी बात, वो उनकी फसलों को बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फसल ना रहेगी तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो उनको आसानी से मार सकेंगे। सो 2 बड़े मकासद लेकर वो उन पर हमलावर होते हैं।
और वो उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारी कलीसियाओं में इब्लीस ऐसा ही करता है, वो हमें कमज़ोर करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसको नज़रअंदाज कर दें ताकि वो हमें कमज़ोर करता रहे। लेकिन मैं एक ख़ास बात आपके सामने आज करना चाहता हूँ। इब्लीस हमारे चर्च में जमा होने से परेशान नहीं होता। पूरा चर्च भर जाए, बाहर भी लोग हों, इब्लीस को इससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से एक ज़बरदस्त पैगाम प्रीच किया जाए, वो इससे भी परेशान नहीं होता। आपकी क्वायर ज़बरदस्त गीत गाए, इब्लीस इसको बिल्कुल माइंड नहीं करता। इब्लीस उस वक्त माइंड करेगा जब आप उसके खिलाफ खड़े होंगे, जब आप खुदावंद की इस निजात के पैगाम को उन लोगों तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे जो इससे ना वाकिफ हैं। जब आप खुदा के हुक्म को मारने की कोशिश करेंगे, वो आपके खिलाफ होगा और वो आप पे हमला करेगा ताकि वो आपको कमज़ोर कर सके। जब आप ये फैसला करेंगे कि हम सिर्फ अपने इस कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, जैसा हमने ईद पेंतिकोस्त के दिन सिखाया और सीखा कि हम निकलें और उन लोगों तक पहुंचें जो यीशु के नाम से ना वाकिफ हैं, जब आप ये फैसला करेंगे वो आपके खिलाफ होगा और वो आपको तंग करेगा। आपके खिलाफ हर वो तरीका और ज़रिया इस्तेमाल करेगा जिससे वो आपको कमज़ोर कर सके। जब दुश्मन आया तो उसने क्या देखा? फिलिस्ती जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? यहां पर लिखा है, लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। उन्होंने देखा कि मैदान खाली पड़ा है। पूरे चर्च में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो खुदा के इरशाद आज़म को इरशाद आज़म तो कहते हैं लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। इब्लीस ने उसने क्या देखा कि कोई अपोजिशन है ही नहीं, मुखालफत है ही नहीं उसकी। वो आया और उसने देखा कि सारे लोग भाग चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदावंद के नाम की खातिर खड़ा रहता। मैं आज सुबह आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। जब आप खुदावंद के लिए कोई फैसला करते हैं, पहली बात तो ये कि हमें इस बात को सीखना है कि हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो खुदा के नाम से नावाकिफ़ हैं, पहली बात। और जब आप फैसला करते हैं तो फिर आप उस पर कायम रहें, हालात चाहे जैसे मर्जी हो, मुश्किल जैसी मर्जी हो, दुश्मन जितना मर्जी बड़ा हो, वो आपको जिस मर्जी मुश्किल में डाल दे, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करे, लेकिन अब जैसे भी है आपने अपने मकसद पर कायम रहना है। मुझे यशवा की किताब में मौजूद वो बात जो यशवा ने अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कही 24वें बाब में, वो बड़ी दिलचस्प लगती है। उसने जब यशवा की किताब का इख्तिताम होता है, यशवा तमाम लोगों से कलाम करता है और उनको कायल करता है कि वो खुदावंद की परस्तिश करें, और वो उनसे कहता है कि अपने लिए तुम आज ही चुन लो कि तुम किसकी परस्तिश करोगे। लेकिन अपने बारे में वो कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। He took stand। पूरी बनी इसराइल सामने खड़े हैं और वो कहता है कि हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। शायद हमें आज स्टैंड लेने की ज़रूरत है, that we will stand on। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। और मैंने इन दिनों में इसी बात को सीखा है कि हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो,
हम किसी भी आर्जे का सामना कर रहे हों, ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्योंकि इब्लीस ज्यादा देर तक आपको कमजोर नहीं कर सकता। अगर आप खुदावंद के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो आपको ज्यादा देर तक कमजोर नहीं कर सकता। सो यू नीड टू स्टैंड ऑन। सो मैंने फैसला किया कि आई विल स्टैंड ऑन माई मौकफ। हम अपने मौकफ पर कायम रहेंगे, हमने पहुंचना है। सो जब आप कायम रहते हैं तो फिर खुदावंद आपको बरकत देता है। आइए दूसरी बात सीखें। ये सिर्फ एक बड़ी कश्मकश का ज़माना नहीं था, बल्कि ये एक जुर्रत और दिलेरी का वक्त भी था। सम्मा के बारे में बाइबल ये बयान करती है, हरारी अजी का बेटा सम्मा था और फिलिस्तियों ने उस कतई ज़मीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था। लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे, लेकिन उसने, यानी सम्मा ने, वो अकेला शख्स है, लेकिन उसने उस कते के बीच में खड़े होकर उसको बचाया। He stood in the middle of the land, खड़ा हो गया। बहुत खतरा था उसके लिए, उसकी जान जा सकती थी, फिलिस्ती बहुत ज्यादा थे, वो मर सकता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता। सम्मा, ये उसकी जुर्रत और बहादुरी की बात है कि वो बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि उसकी जान जा सकती है, बल्कि वो खड़ा रहता है। यहां पर लिखा है उसने खड़े होकर उसको बचाया। उसने अपने दिल में फैसला किया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि मैं खड़ा रहूंगा। और इसलिए खड़ा रहूंगा क्योंकि ये खुराक मेरे और मेरे खानदान और मेरे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो जानता था कि ये वो जमीन है जो खुदा ने उसके आबा अजदाद को बख्शी है। ये मौता सरजमीन है, ये खुदा की सरजमीन है, और इस सरजमीन का वो मुहाफिज है, और वो भागेगा नहीं दुश्मन के आगे से, बल्कि वो इसकी हिफाजत करेगा। जो खुदा ने उसको चीजें दी हैं, जो खुदा ने उनको जो कुछ बख्शा है, वो उसकी हिफाजत करेगा। सो ही स्टूड, खड़ा हुआ अपने मौकफ पे। मैं खड़ा रहूंगा चाहे जो मर्जी हो, मैं खड़ा रहूंगा अपने मौकफ पे, और मैं फिलिस्तियों के खिलाफ जंग करूंगा। उसने जंग की, उसने बचाया। हम में से कितने लोग हैं कि हम खुदावंद के लिए खड़ा होना, अपने मौकफ पर कायम रहना अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं। खुदावंद की खिदमत के दौरान अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएं, जैसा सम्मा सोच रहा था, अकेला खड़ा है, मर भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है, मर सकता था, लेकिन वो जानता है मर भी जाएगा तो वो कम से कम अपने खुदा के हुजूर में खड़ा हो सकेगा। उसने उस जमीन को जो खुदा ने उसको बख्शी, उसके पुरखों को, उसकी हिफाजत करते हुए वो इस दुनिया से गया है। वो खुदा के हुजूर खड़ा हो सकेगा कि वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए और बनी इस्राएल के लिए, उस खुराक को बचाने के लिए, फिलिस्तियों का मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ था। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए खड़ा रहा। क्या हम अपने, खुदा ने जो मकसद मेरी और आपकी जिंदगी में रखा है, टू रीच आउट द पीपल, जिन जो खुदावन से वाकिफ नहीं है उन तक पहुंचे, इंजील की मुनादी करें। क्या हम अपने मौकफ पर कायम रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे जान भी चली जाए? हम गाते तो बहुत हैं, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, और ये गीत भी वही है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। द सेम वर्ड्स। इंजील को फैलाने के लिए हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे,
लेकिन क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? या एक कतरा भी बहे तो हम भागने के लिए तैयार हैं? Who are ready to take the stand? कितने लोग हैं जो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने के लिए तैयार हैं? आइए देखें सम्मा के साथ हुआ क्या। बाइबल ये बताती है कि सम्मा ने फिलिस्तियों को कत्ल किया और खुदावंद ने उसको उसके मौक़िफ़ पर कायम रहने का अजर बख्शा। खड़ा रहा अपने मौक़िफ़ पे और खुदा ने उसका अजर उसको बख्शा। जब हम जंग करने का फैसला कर लेते हैं इब्लीस के साथ, तो फिर खुदावंद हमें बचाता है, महफूज रखता है। और ये सिर्फ बहादुरी का वक्त नहीं था, ये बहुत बड़ी फतह का वक्त भी था, क्योंकि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसको निजात बख्शी। खुदावंद ने उसके दुश्मनों को मार भगाया। 12वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने बड़ी फतह कराई, बहुत बड़ी फतह कराई खुदा ने। सम्मा अकेला था, लेकिन खुदा ने उसको फतह बख्शी फिलिस्तियों पर। हो सकता है आप सोचते हों कि सम्मा चूँकि दाऊद के जानिसारों में से एक था, इसलिए वो बड़ा तलवारबाजी में बड़ा मुशाक था, उसको नेज़े और भाले का इस्तेमाल खूब आता था। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है। यहाँ पर लिखा है खुदावंद ने बड़ी फतह कराई। God gave him the victory. God gave him the reward. जब हम खुदावंद के लिए खड़े रहते हैं तो खुदावंद हमें रिवॉर्ड बख्शता है। मुझे लगता है कि उस दिन सम्मा उन लोगों की तस्वीर पेश कर रहा था जब जाती जूलियत के सामने दाऊद खड़ा हुआ, जब सदरक मीसक अब्दुन्नजू आग की जलती हुई भट्टी में डाले गए, जब दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया। वो अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। बादशाह, हम यहोवा के सिवा किसी को सजदा नहीं करेंगे। तू आग की जलती भट्टी में डालना चाहता है, डाल दे, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। They took stand, मौक़िफ़ पर खड़े हुए। आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया, शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद ने उनको फतह बख्शी। सो खुदावंद सम्मा को भी उस दिन फतह बख्शता है। और मेरी दानिश में ये सिर्फ सम्मा नहीं था, उसकी तलवार, भाला और नेज़ा नहीं था, बल्कि ये खुदा का हाथ था जिसने उसको फतह बख्शी। और आज सुबह मैं आपके सामने इसी चैलेंज को रखना चाहता हूँ, जिसको आपने ईद पेंतिकोस्त के रोज़ सुना कि खुदा पाक रूह इसलिए हमारी ज़िंदगी में रहता है, हम इसलिए खुदा का मक़दस हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम कहते रहे आई एम द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, मैं खुदा का मक़दस हूँ, बस। नो, आप इसलिए खुदा का मक़दस हैं ताकि आप उन लोगों तक जो खुदा से ना वाकिफ़ हैं उन तक पहुँचें। ये पर्पज़ है खुदा के पाक रूह का आपकी ज़िंदगी में। और अगर आप इसको पूरा करने के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हालात जैसे मर्ज़ी क्यों ना हो, दुख और मुसीबतें जैसी मर्ज़ी क्यों ना हो, आप आगे बढ़ेंगे और इस काम को करेंगे। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर खुदावंद आपको फतह बख्शेगा। कई मरतबा जब मैं पूरी बातें तो आपको बताता नहीं, यहाँ से पुलपट पर से बताने का मकसद भी नहीं है कि इस सारी खिदमत में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन आज सुबह आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। मुझ पर जो पहला मुकदमा हुआ, 2005 में, वो सिंध में ही हुआ था कि मैं लोगों को इंजील सुनाता हूँ। लेकिन 2005 और 23 18 बरस हो गए हैं, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे।
खुदावंद आपको भी ऐसा करने की तौफीक अता करे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।